मोहतरम जनाब हसन बुखारी साहब ओस्लो, अस्सलाम वालेकुम। हम आपके ममनून हैं कि आपने हमारी वेबसाइट पर हमें याद फरमाया। आपके 2 सवाल मौसूल हुए, उसका मुख्तसर जवाब हाजिर। पहले तो आपने ये पूछा कि अबू हुरैरा के माना क्या। असल में अरबी में हुरैरा बिल्ली को कहते। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बिल्ली पालते थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मर्तबा मुलाकात हुई तो उनकी आस्तीन में से बिल्ली बरामद हुई। तो इसलिए हुजूर अलैहि सलाम ने उनकी कुनियत ये रखी अबू हुरैरा यानी बिल्ली वाले। अबू से कहीं आपको ये मुखालतब हुआ होगा, उन्होंने ये फरमा दिया बिल्ली का बाप, ऐसा नहीं, बल्कि ये अबू कभी कभी साहिब के माना में भी आता है। जैसे किसी कुनियत हो अबू नूर, तो उसका ये माना तो नहीं होगा ना नूर का बाप, बल्कि नूर वाला। तो हजरत अबू हुरैरा बिल्ली से मोहब्बत करते और बिल्ली पालते, इसलिए उनका नाम यानी उनकी कुनियत जो है वो अबू हुरैरा पड़ गई। अस्माउ रिजाल के माहिरीन लिखा कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का असली नाम हजरत अब्दुर रहमान है और कुनियत उनकी अबू हुरैरा। दूसरी फिर एक बात आपने ये पूछी जो बड़ी तवील हदीस का आपने हवाला दिया कि बराए करम बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 1389 की वजाहत फरमाइए। ये देखिए बुखारी शरीफ हमारे सामने है। इस तमाम तर गुफ्तगू का निचोड़ ये है कि जब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में आई और उन्होंने अपने बाग़े फिदक का मुतालबा किया कि ये बाग़े फिदक हमारे वालिद माजिद का है और हमें इसमें से हिस्सा दिया जाए। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने क्या कहा, देखिए खुद हदीस में मौजूद है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी जानिब से कुछ नहीं कहा, बल्कि ये इरशाद फरमाया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हमारी कोई विरासत नहीं, जो माल हम छोड़ जाएं वो सदका है। बेशक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल इसी माल से खाती थी और खुदा की कसम मैं भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोया सदक़े में कोई तब्दीली नहीं करूंगा और ये इसी हालत में रहेगा। अब मुझे बताइए इस पर क्या एतराज वाक़ई हुआ कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब मुतालबा किया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के फेल से उन्हें आगाह फरमा दिया और पूरी डिटेल से जो ये तरशो मिलता है कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा कुछ हजरत अबू बकर सिद्दीक से नाराज रही और उनसे उन्होंने सारी जिंदगी गुफ्तगू नहीं की। ये तो एक हदीस में आपने पढ़ लिया, बाकी और रिवायतों को जो इनसे मुतालिक अगर आप पढ़ें तो आपको वजाहत के साथ मिलेगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की अहलिया हजरत अस्मा जब हजरत फातिमा बीमार रहीं तो मुकम्मल उनकी तीमारदारी करती रहीं। उनके विसाल शरीफ तक उनकी पूरी खिदमत हजरत अबू बकर सिद्दीक की अहलिया ने की। मुझे बताइए अगर अबू बकर सिद्दीक को इनमें कोई जंग ठन जाती तो कभी भी हजरत अबू बकर सिद्दीक की अहलिया उनकी तीमारदारी न करती। फिर आप इसी हदीस को आखिर में पढ़िए कि बिल आखिर इस हदीस का एंड इस पर है या नहीं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पे तौबा कर ली, हजरत सिद्दीक अकबर के हाथ पर बैत कर ली थी और अपने इस मामला से रुजू कर लिया। ज्यादा से ज्यादा इसमें ये बात आपको मिलेगी कि दूसरों की निस्बत हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 6 महीने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर बैत की, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर हजरत अली का बैत करना ही इस बात की दलील है कि ये सारा मामला हज़फ हो गया और खत्म हो गया और बहामी रंजिश सारी खत्म हो गई। जबकि हमारी यहां किताबों में ऐसी रिवायतें कई मिलती हैं कि जिनमें हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ऐलान खिलाफत हुआ तो फिलफौर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत सिद्दीक अकबर के हाथ पे बैत कर ली थी। और इस हदीस में भी तमाम दोनों बुजुर्गों में देखिए सुलह सफाई का इशारा भी हमें मिलता है और ये भी मिलता है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पर बैत कर ली थी। पूरी हदीस अगर आप तफसील से पढ़ें तो इसके आखिरी हिस्से से सारा नतीजा निकलता है और इनके बहामी मोहब्बत और शफ़क़त का मजमून निकालने में कोई मुसलमान भी आर महसूस नहीं करेगा अगर आप इस हदीस का आखिरी हिस्सा पढ़ लें। आपकी याद फरमाने